मान के मुंह धुला। क्या हो गया? इसलिए तो कह रही हूँ उठो मुंह धुलाऊं तुम्हारा मैं ताकि अंधी हो जाए। अब मुंह धोना मंजूर है? नहीं। सुबह धो दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जी हर वक्त कहते हैं आप लोगों को लिए दुआ अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की माशाल्लाह। और माशाल्लाह से दोपहर का टाइम है, अम्मी जी सालन बना रही है और इधर से टीवी भी चली हुई है जिस वजह से शोर भी है। तो अम्मी जी किस चीज़ का सालन बना रहे हैं? आज ना चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि बच्चे ना कब से कह रहे थे, लेकिन अभी कुछ सस्ता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले तो इससे भी ज्यादा सस्ता था क्योंकि 400 रुपया भी हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे, हम नहीं लेने पाएंगे। लेकिन ये हफ्ता हमारा अच्छा लग गया, तो अभी तो 450 रुपये मिला है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो बच्चों को बना कर दे देती हूँ। मैंने चिकन मंगवा लिया है और टमाटर और सारा मसाले भी मंगवाए थे। अभी मैंने ना पहले मैंने प्याजों को अच्छी तरीके से कूटा है, कूट कर फिर मैंने उनको बीच में डाला है। फिर मैंने लहसुन कूटे हैं, थूम कूटा है, और अदरक ली थी वो कूटी है, और टमाटर भी कहीं। और सबसे महंगे तो टमाटर है। हाँ टमाटर बहुत महंगे, 450 रुपया कच्चे टमाटर देते हैं फिर भी इतने महंगे। चिकन और 450 रुपया ये वो टमाटर है किलो, वो भी कच्चे और गंदे। और जो ये रत्ते रत्ते जो टमाटर होते हैं ना बड़े बड़े, उन्हें एक साइड पर रखते हैं, वो ज्यादा महंगे बेचते हैं। 100 रुपए के मंगवाए थे उन्होंने, बस 3 दिए, उनसे भी आधे गले हुए निकले और आधे सही निकले। तो फिर मैंने ना फिर बच्चों को दिया, मैंने 50 रुपए की ये धनिया मंगवाई। ये देखो ये भी परूथियाँ पता नहीं कब की पड़ी हुई हैं, ये धनिया उन्होंने 50 रुपए की दी है। हाँ क्योंकि धनिया होना तो फिर धनिया के साथ ना स्वाद ज्यादा मजे का बढ़ मैंने कहा चलो ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब अगर चिकन बनाओ तो फिर मिसाले पूरे ना हो तो फिर चीज अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए फिर मैंने कहा मिसाले तो फिर पूरे हो, सारा काम पूरा ही हो जाए। जी हाँ ऐसी बात है। मैंने सुबह फिर बस नाश्ता ही बनाया था, एक रोटी बच्चों को बना कर दी थी, क्योंकि रात हमने रोटी बनाई नहीं थी। तो फिर सुबह चाय के साथ एक रोटी दी है। अभी दोपहर है, मैंने कहा चलो सालन बना लेती हूँ, फिर अभी भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे। जी हाँ शाम का गुजारा भी हो जाएगा और अभी का भी गुजारा हो जाएगा। जी हाँ, बस इंशा कुछ काम कर रही है, तो मैंने कहा चलो मैं सालन बना लेती हूँ, फिर आटा गूंद के ना बल भी डाल देंगे और रोटियाँ बना लेंगे। चले माशाल्लाह बना लेंगे सालन। जी हाँ, शुक्र सुने अल्लाह का, बस हमारा काम होता रहे तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। जी हाँ ऐसी बात। अल्लाह वारिस है। बच्चों को तो नहीं सिखाना नहीं है, क्योंकि जितनी भी करें तो पूरी वैसे भी नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारे। जी हाँ क्योंकि बच्चों को ज्यादा जल्दी, वो कह रहे हैं कि जल्दी करो सालन भी रेडी करो रोटी। जी हाँ हाँ, बस कब से कह रहे हैं, अभी इनकी फरमाइश पूरी हो रही है, तो वैसे इन्होंने तंग किया हो रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अच्छे से बना लूँ ना फिर, लेकिन ये चले माशाल्लाह आप जल्दी बना लें सालन, क्योंकि ये बच्चे ऐसे ही तंग की रखेंगे। चले माशाल्लाह। मैंने ना 50 की दही मंगवाई थी। जी हाँ। फिर थोड़ी सी ना दही डाल दूंगी तो शोरा ना घाटा बन जाएगा। जी हाँ तो अगर अच्छा बन जाएगा तो रोटी अच्छी लग जाएगी। जी हाँ चलेंगे, डालें दही को भी मिर्च और मिर्चा वगैरह भी डालें, क्योंकि मसाला अच्छी तरीके माशाल्लाह से भूनी आ गई। जी हाँ, बस इनको भूनी अच्छी आ गई है, तो थोड़ी सी नहीं मैं दही ऐड कर देती हूँ। चले माशाल्लाह दही भी ऐड हो गई है। चले मिर्च वगैरह ऐड हो गया, सालन रेडी हो जाता है, फिर जो कि रोटी वगैरह बना। जी हाँ। और माशाल्लाह से अब जो कि चिकन ऐड किया जा रहा है, मसाले वगैरह को भुनी वगैरह आ गई है, मिर्च वगैरह भी डाल दिए। ये सब नाम अब गल चुका है और मिक्स हो चुका है। जी हाँ दही भी डाल दी है, और अब देखिए माशाल्लाह से चिकन डालते हैं, फिर चिकन रेडी हो जाएगा तो फिर जो कि रोटी वगैरह भी बनाएंगे। चलो माशाल्लाह डालें चिकन। और माशाल्लाह से मसाले वगैरह को भुनी वगैरह आ गई है, और चिकन जो कि वो भी ऐड कर दिया है। अभी जो कि थोड़े लाजम बाद जो कि चिकन बन के रेडी हो जाएगा, और फिर जो कि माशाल्लाह से रोटी वगैरह भी बनाएंगे। और आज अम्मी जी बना रही हैं चिकन माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह से हमारा जो कि चिकन जो कि वो रेडी हो चुका है, और अब जो कि माशाल्लाह से रोटियां लगाई जा रही हैं। कुछ रोटियां जो कि अम्मी जी ने लगा ली हैं, कुछ जो कि बीच लगी हुई हैं। रिमशा जो कि आज अपने काम में मसरूफ़ है, तो इसलिए उसने कहा कि आज अम्मी जी रोटियां लगा दें, तो अम्मी जी बस लगा ही ली हैं रोटियां। 4 रोटियां और बच गई हैं। जी हाँ, बस लग चुकी है।
सुबह बनाया था, अभी काम करते करते बस 2 बजने वाले हैं। जी हाँ, और सूरज भी बहुत गर्म निकला है आज तो। जी हाँ, आज तो ऐसे लग रहा है कि दिन को ऐसे बन जाती है जैसे फुल गर्मी हो। जी हाँ, लेकिन शाम को थोड़ी देर बाद जो कि जब आधी रात हो जाती है तो फिर सर्दी लगने लगती है। ठंड लग जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे इतनी ठंड हो ना, बहुत ज्यादा ठंड हो, इतनी ठंड लगने लगती है। यहाँ पर उसी टाइम फिर कहते हैं जल्दी करो, फिर हमें रजाइयाँ निकाल कर दे दो। जी हाँ, रजाइयाँ भी हमारे पास 3 है। जी हाँ, 2 बंदे पहन लेते हैं। हमारा अबू तो फिर अभी वो भिंडी डाली हुई है, जी हाँ, वो फिर उसी कंबल में भी सो जाता है। जी हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल इतनी नहीं सर्दी है ना। जी हाँ। क्योंकि जब सर्दी होने लगती है तो हमारा काम का टाइम हो जाता है, एक जुम्मे वाला दिन नहीं होता है, जी हाँ, फिर तो हमारा काम का टाइम हो जाता है, फिर फिर काम पर चले जाते हैं। जी हाँ, समय और उठ जाते हैं हम तो फिर जी हाँ, काम शाम होता है। क्योंकि अभी तक जुम्मा भी है लेकिन अभी तक काम ही कर रहे हैं। हाँ, जुम्मे का भी कोई पता नहीं चलता, बस ईंटों वाला काम नहीं होता, बाकी तो घर का काम में तो बंदा ऐसे लगा रहता है कि जुम्मे वाला दिन भी खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है बंदे को। चले फिर माशाल्लाह बना ले रोटियां वगैरह, फिर जो कि थोड़ी सी बच्ची हैं, आप लोग ऐसा काम कर लो। जी हाँ, भर के रखो। जी हाँ, धोए थे लेकिन वो मेहमान आ गए थे, जी हाँ। तो फिर से ना थोड़े खराब हो गए तो उनको ना दोबारा धो दो। चले फिर आप ये रोटियां लगा ले, मैं जो कि बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ, पानी वगैरह भी भर के रखती हूँ। हाँ चले माशाल्लाह जी। ये देखें मासी कौसर हमारे पास आ चुकी हैं, तो कैसी हैं मासी कौसर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आमीन। माँ जी बाबा जी सब ठीक हैं, भाई हमारे सब ठीक है। जी हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको सलामत रखे हैं, आमीन। हमेशा खुश रहे। हमारी तो दिन रात की दुआ है, अल्लाह पाक माँ रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह जी, प्याज काटे जा रहे हैं। मामी जो है ना प्याज काट रही है। क्या बना रहे हो? प्याज और अंडे। प्याज अंडे। माशाल्लाह, प्याज और अंडे का नहीं, प्याज अंडे बना रहे हो? प्याज अंडे का सालन। हाँ तो फिर ऐसे बताओ ना, प्याज अंडे का सालन बना रहे हो ना, और क्या बनेगा इनका? नहीं मैं हाँ क्या पता भरता भी बनाने लग जाओ ना, इसलिए पूछ रही थी अलहदा निखेड़ के। थक गए खा कर। अब मैंने कहा चलो अंडे और प्याज बना लेते हैं। हाँ जी, ये सही बात है। सालन बन जाएगा तो मजा आएगा खाने में भी। जी हाँ, पानी आ गया। ठीक है फिर बता दो, आपको मुंह में पानी आ गया तो मैं भी अब यहीं पर ही आ जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे मुंह में भी पानी आने लग गया है। प्यास है, इतनी सी भाजी बनेगी, आप ना आना। लो नहीं भाई, मैं तो अब आऊंगी। तुमने कहा मैंने तो लेकर जाने हैं अब। चलो ठीक है, जो होगा गुजारा रल मिलकर कर लेंगे। रल मिलकर गुजारा करेंगे, मगर मैं लेकर जाऊंगी, मैं जाने वाली नहीं हूँ ऐसे अब लेकर जाना। हाँ जी ठीक है, राजी हो? जी हाँ, अब शुक्र है अल्लाह पाक का, अब राजी हूँ। पहले मैं थोड़ी अपसेट हो रही थी कि मुझे सालन नहीं मिलेगा, मगर अब मैं खुश हूँ। अब आप दे रहे हो ना सालन? जी हाँ, अब इसलिए मैं खुश हूँ। जो चीज होती है रल मिलकर खा लेते हैं ना, तो रल मिलकर खाने में बरकत होती है रिमशा। हाँ जी, मिलकर खाएंगे, गुजारा करेंगे। सहमा जो है वो आटा गूंद रही है, उसका मूड बना हुआ है आज लड़ाई पर। नहीं लड़ाई पर नहीं, आज आपके सालन पर जरूर उसकी दीद है। जी हाँ, उसकी नीयत जरूर है, बार बार देख रही है और ऐसे कर रही है, ऐसे कर करके मुझे दिखा। मगर इस बार दाल नहीं गलने वाली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आंडे और वसल है, और वसल भी प्याज भी थोड़े से है ना। हाँ जी, सहमा जब आएगी तो खाली देगड़ी का तल बचा होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। खैर वहीं दे देना, वो उसी के साथ ही रोटी लगा कर खा लेगी, देखना। चले माशाल्लाह, आप बनाओ अब जल्दी जल्दी से। कह रही हो? कहते को उससे भी एक और लूंगी मैं वही तो कह रही थी ना मैं कि उसे वो भी दे देना, वो उसके साथ भी रोटी खा लेगी, देखना। जी हाँ, चले गुजारा हो जाएगा। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर जी आज तो बड़ा थाल लेकर बैठ गई है मामी। मामी ये क्या आज बड़ा थाल उठा लिया? नहीं, इसमें रोजाना गूंथती हूँ आटा। अच्छा, अब ये नया जो है ना, कितने 3-4 दिन हो गए ऐसे तो नया है? नहीं, कितने दिन हो गए फिर? कब से मैं आई हूँ? जब से 2 महीने से है, इसमें मैं आटा गूंथती हूँ। अच्छा, 2 महीने से जी ये है पड़ा, तो जिसमें बड़े में आटा गूंदा जाता है माशाल्लाह। और सालन रेडी हो गया आपका? हाँ, दाल बनाई थी। कौन सी? मोहरी की दाल, यानी मह की दाल जी बनाई थी मामी ने, वो बना के अंदर रख दी है। और अब जो है ना आटा गूंदने बैठ गए हैं। अब जल्दी से आटा गूंदती है, आटा गूंद के जो है ना फिर रोटी बना के सबको देंगे। और पेड़ों का काम खत्म हो गया? नहीं, अभी करना है मैंने। अच्छा, पेड़ों का काम भी करना है? करती हूँ मैं शाम को। हाँ जी, फिर शाम को पहले ये घर का काम खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो है ना पेड़ों का खत्म कर लेंगे। माशाल्लाह,
मैंने कहता मुंह धो। क्या हो गया? मुंह धोना है, उठो। नहीं रिबिशा, मैंने सुबह का धोया नहीं है ना मुंह, आंखों में मुझे लगता है कुछ अटका हुआ है। इसलिए तो कह रही हूँ उठो मुंह धुलाओ। दोबारा मैं खुद धुलाती हूँ। चलो। सच्ची? हाँ जी। जना धुलाया साबुन के साथ? साबुन? कौन सा साबुन? मुंह धोने वाला। खुशबुई कहाँ हमारा पर तो है नहीं। खुशबू ना होती तो सर्फ दी मोटी चाट के फिर ज्यादा गोरा भी हो जाएगा मेरा आपका। भला देखो, आंखों में चढ़ा जाए ताकि ये अंधी हो जाए। आपने आंखें नोट लेनी है ना। कोई ना निकल वेतन सर्फ नाल मेरे आने बाहर आ जाए क्योंकि पड़े। वैसे जो आंखों में वो आंखें खराब हो रही है ना, तो फिर वो खराब नहीं होंगी। हाँ जी। कोट चली जाएगी ना। तुम्हें कौड़ा सुरमा पई पई है। ठीक है। अब मुंह धोना मंजूर है? नहीं सुबह धो लूंगी। नहीं नहीं, अभी आपने कहा अभी धोऊंगी। नहीं, मैंने आंखें सफा करनी ना। तेरा प्याज यहाँ लेकर आओ। प्याज? हाँ, प्याज से दो। आंखें तो साफ हो जाएगी ना। प्याज कम है, लो। प्याज कम है, वरना मैं जरूर ले आती। उसके छिलके पड़े हैं, उससे गुजारा छिलके तो मैंने उसे न पीना है आंखों में। यानी आपने आंसू ले बना आने क्या हैं। रही हो? ये क्या नैन साफी है? बता रही, मैंने सुन लिया था। हाँ जी, उस वक्त आप सुन रही थी ना जब हम बात कर रहे थे। जैसे तुम देखो कि दिन उतर गया है, इतना बड़ा कटोरा लेकर आ जाना, साथ में मिलकर मांगेंगे। यही सिर्फ मामी तेरा से नहीं, सबके घर पर। खाला तुम क्या बना रही हो? मैं कैसे करनी, मैं चटनी को नहीं नहीं, ये चीटिंग है। अभी मैं पूछ के आ रही हूँ। इन्होंने दाल बनाई हुई है। चटनी बनाएगी? नहीं, इन्होंने दाल बनाई हुई है। दाल बनाई है। हाँ जी। बड़ा ये दर एक पहिए जरी ना ना तेरे को सलाद बन जाएगा ना। नहीं नहीं, अब वो जो आप चटनी कूटोगे वही दे देना हमें। चटनी बनाएगी ना, फिर बड़ी सारी दोरी लेकर आ जाना। फिर चटनी लेके उसमें खा तो ना, तो पानी वाली चटनी खा तो खा तो। लो जी। बोलती बंद कर दी इसने तो। नहीं, हम खाएंगे, आप बनाओ। क्या अम्बिला कुटे सो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब तो लाजमी लेकर आएंगे। अब मेरे ख्याल में सब जाएंगे। मैं तो खा के जाऊंगी। लो, अब नानी कूटो, जल्दी करो। अब जल्दी करो। मेरा नाश्ते को लेट हो रहा है। रत्तन जम प्लान था माशाल्लाह। सारे चंगिया लग जाए। जी हाँ, हण बात शादी ते वेसो तो किलो डूबिया गिद्दिया सो मजे मजे। शाम सवेरे मजा ही मजा। हाँ जी। वो जड़े छोले दाल सच्चे से ते जले सारे खा बैठा। मैं के वेच के चाई सही आदन को क्या वेच जरा दो तीन दाल सट्टी वे। मैं कि तो देखो तो जन वेच आंदी दा कशा नहीं पाई। नहीं, वो बस 3-4 ही थे उसके टकरे। पांच बलियाना सब जो काट गया। हाँ जी। आकन भाजी दा मजे दी बनी पई है। जायका तो रहे। जायका आई ना। हमें क्या मालूम कि कैसा जायका था, हमें तो चखाया भी नहीं इन लोगों ने। ओहो। आज बनाओ हमारे लिए भी दाल। हाँ, वही दाल चने की बनानी बनाई है। थी, आज धोती बना दे कौसर और मेरे लिए। वो बनी पड़ी है। बड़े सो फज्जर बड़े सो वातम बिले वाली छोले दाल तो वसा मेरी भाजी देगी कि मासी, आपने आ जाना है फिर सुबह। मैं सवेरे सवेरे नाले इरादा करने बैठे बिती रह पाऊंगा। सवेरे सवेरे मैं तो वक्त बढ़ा गई, मैं लेटती हुई थी। हाँ जी, यही काम कर लो फिर। 9-10 बजे तो यहाँ होंगे। 9 से बेहतर है ना यहाँ सोचे जब अम्मी अजाने वाले उठ के बनाएगी तो मैं भी थोड़ी सी ना टेस्ट चख लूँ। अम्मी जी, आप एक काम करो, मिराज का उसे बुलाओ, से कहो दो जो हमारे बड़े बड़े मुंगर हैं वो ले आए इधर। वो इनके पास है हमारा मुंगर और थाल आया हुआ है। बस ठीक है, उसे भरवा के ले जाना है। ओके कर। शर्म हो तुम रिमशा, पहले से बर्तन हमारे घर में रखे हुए हैं। हाँ जी, मैंने सोचा कि कभी आऊं मौके पर तो। ये बोलता कि वो जरा दाने वाला दोखला वो गल माशाल्लाह, क्या बात है जी। आलू का सालन बनाए और अब चेक किया जा रहा है कि कैसा बना है। 3 आलू निकाले हैं, एक मासी आसमा का, एक मासी फजली का और एक मेरा। 2 मेरे। अच्छा, 2 तुम्हारे? ये नया इंसाफी है, मासी फजली हमारे साथ। खुद 2 खाएगी, हमें 1-1 देगी। तो मेरे मुंह का जायका क्या? बहुत ही ठीक को बहुत है। ठीक हो गया फिर। मेरे मुंह का इनका जायका इतना। फिर हमारी बात सुनो, ये जो छोटे है ना ये आप ले लो, ये बड़े जो है ना एक हमें देगी। देखो अब देगी भी छोटे छोटे हमें। अंडे नहीं मिल रहा, चलो आलू तो खा ले। हाँ, ये सही है। मुर्गियाँ हैं, बस मुर्गियाँ बढ़िया हो जाए ना। बड़ी हो जाना भी ना, थोड़ी छोटी है ना। हाँ जी, अब वो छोटी है ना। कुछ बड़ी हो रहे हैं। एक जो है ना, कुछ जो है ना उसकी टांग को पता नहीं कुछ हुआ नहीं, टांग को मैंने को टांग को कुछ हुआ, उसने वैसे लात उठाई। उसने खुद लात ऐसे की हुई थी, टांग को कुछ नहीं हुआ है उसकी। ऐसे ना रिमशा गंदा जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, मैंने कहा चलो आलू ही काट खा लो। हाँ जी। इतनी गले में दर्द होता है ना, रात को तो सांस भी नहीं ले जाती। जी हाँ। ऐसे बताओ। और वो कहाँ है? वो एक यहाँ पर आपके घर में भूतनी चुड़ैल फिरती रहती है, वो कहाँ चली गई आज? वो पता नहीं कहाँ गई। बाहर होगी, घूम फिर रही होगी। इरम शहजादी। हाँ, वो इतनी शैतान है, उसे इतने ऊपर तक खांसी लगे ना सारी। आज दूसरा दिन है, वो सोने नहीं देती, इतनी उसने जलील किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा। दिन को खेलती है,
शाम को हमारे रात को मसला बन जाता है, मेरा खुद का ऐसा मसला बन रहा है, रात को ना नींद नहीं आती, सांस नहीं निकलती, ऊपर से इतनी खांसी हो जाती है। जब कभी चीनी दे, कभी उसे पानी पिला, सीरा मेरे वाला सिस्टम है, मैंने ना रात को वो जो चीनी है वो भी कटोरी में साथ में रखती हूँ, पानी भर के भी साथ में ही रखती हूँ, नीचे पानी भी रखती हूँ, फिर मूंगफली ले जाती हूँ, उसमें जो है ना प्याले में खंड रखती हूँ। बस जैसे ज्यादा खांसी हो जाती है खांसी तो थोड़ी खंड, थोड़ा पानी, फिर सीरा। हाँ जी, मुझे भी ना ऐसे ना चिर के तक नींद नहीं आती है, खांसी होती है, इसलिए ना फिर चीनी थोड़ी सी खा लेते हैं ना तो कुछ लाजना सुकून आ जाता है, इसलिए फिर मैं भी साथ में ऐसे चीनी भी रखती हूँ और पानी भी साथ में ही रखती हूँ। मंगवाया खांसी वाला, उससे तो जरा भी फर्क नहीं हुआ, को थोड़ा सा भी नहीं हुआ। चले अल्लाह पाक पैसे नहीं है ठीक कि करेगा। इंसान डॉक्टर को चेक करवा के आए। हाँ जी, तो किस डॉक्टर का तारीख पे कह रहा, मैंने कहा ऐसे सिरप पे गुजारा कर लो। जी हाँ। ये कैसे बना है सालन? बहुत टेस्टी बना, मजे का बना हुआ है बनाया है। माशाल्लाह। खुद की चीज वैसे ही अच्छी होती है, दूसरों की लगे न लगे, खुद की अच्छी होती है। मुझे दूसरों की भी अच्छी लगती है। भाभी फातिमा ने बनाई हाँ थी जी। मच्छी, वो भी बड़ी टेस्टी बनी थी, मैंने पहली बार। नहीं मासी, ये गलत बात है ना, आप ये देखो बंदा खुद की बेइज्जती कैसे करे, जैसी भी होगी ना खुद की कहेगा सही है। वैसे मच्छी बहुत अच्छी बनती है इनका। अच्छा, मैंने कभी नहीं खाई है। मैंने भी रात खाई है, सुबह खाई है मैंने। भाभी फातिमा गई थी अपने मैके, तो उन लोगों ने ना उनके लिए मच्छी बनाई। हाँ अंडे जी। तो बहुत थे बीच में। हाँ जी, आज सुबह अबू भी मेरे साथ मशवरा कर रहा था, कह रहा था मच्छी मंगवा के खाते हैं। वो ना अबू ने फिर गया अबू पूछने, तो उन्होंने एक बताई 850, 900, 1000। नहीं, हम दिल पर बहस नहीं लगा। हाँ जी, फिर अबू ना लौट आया, अबू ने कहा ये बड़ी महंगे हैं, हम नहीं खा सकते, तो इसलिए बस फिर हम पहले एक दूसरे भट्टे पे रहते थे, वहाँ बान के साथ रहते थे, कच्चे में रहते थे। वहाँ साथ में ना नहर थी, फाट थी ना नहर थी, वहाँ होती थी। और मेरा छोटा देवर जाता था, वहाँ से अपड़ के आता था, छोटे छोटे बच्चे, हम उसे काट के पका खाते थे। हाँ जी, वैसे मैंने ना कभी नहीं खाई है, कभी भी मुझे ये बिल्कुल हमने नहीं खाई है, हम बहन भाइयों ने, तो इसलिए फिर अबू ने कहा आपको आज ट्राई करवाता हूँ। जब अबू ट्राई हमें करवाने वाला था, जान लेने गया, वहाँ इतनी महंगी थी, अबू ने कहा बस अब, जब अबू ने कहा फिलहाल बहुत महंगी है, मतलब हमारी इतनी फुर्सत नहीं है कि ले सकें, इसलिए फिर हम बस ऐसे दिल तसल्ली पूछ लेते हैं, सस्ती हो तो ले लेते, महंगी हो तो नहीं। हमने भी भाभी फातिमा लेके आई थी ना अम्मी के लिए, अम्मी नहीं खाती मच्छी, उसने कभी नहीं खाई है। वो कहती है बीच में कंडे होते हैं, कंडे मुझसे नहीं निकले जाते, मुझे डर लगता है गले में ना जाए। हाँ जी, तो इसलिए मासी ने एक ली, एक डकरा मासी ने खाया, एक जोरा मासी के दांत में फंस गया कंडा। मासी कह रही थी अरे फंस गया कंडा मेरे गले में। फिर अम्मी कह रही थी तुम ना खाती, मासी ने कहीं औसौबे से ना दांत में से निकाला उसे, तो लंबा सा था। अम्मी नहीं खाती, फिर हमने रख दी कि अब्बू को देंगे, अब्बू को आ जाता है। अब्बू सो गया था, फिर अम्मी ने रख दी। सुबह जो है ना सावल भाई ने, मैंने पहली बार खाई सावल भाई, फिर खा रहा था। हाँ जी, हमारा भी ना अबू जी बहुत शौक से खाते हैं, तो अभी अबू ना सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, तो फिर बता रहा था कि हम ना मच्छी खाते थे, वो तो मच्छियों का नाम भी बता रहा था अबू। अब्बू भी ऐसे बताता है, नाम बहुत सारे बताते हैं, एक कंडे वाली है। हाँ जी, अबू कह रहा था कि एक पता नहीं कौन सी मछली थी, उसके नाम अबू कहता है उसमें कांटे नहीं होते, और 3 थी, उनके नाम भी अबू बता रहा था। उन्होंने तो अबू कह रहा था इतनी कांटे होते हैं, बहुत ज्यादा। सारे थे जो भाभी फातिमा लेके आई थी ना, इसमें भी बहुत सारे। हाँ जी, अबू कहता है कि वो मच्छियाँ ना ठीक होती हैं, मतलब जो कांटे वाली होती हैं वो मच्छियाँ सही होती हैं, मजेदार होती हैं। बेहतरीन बनी थी, इतनी टेस्टी थी ना, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, चले अब मच्छिया की बात छोड़ते हैं, आपने खत्म कर लिया है तुम्हारे हिस्से का भी और मासी के हिस्से का भी। हाँ जी, देखें मासी का काम चेक करें, हम मच्छियों के ऊपर चले गए और मासी ने ये देखें तुम लोग ने मच्छी को कहते, मैंने आलू पे मच्छी समझ के खा गई, खत्म कर दिया ना। मासी फजली का ऐसा रखा ना मेरा रखा, खत्म सारा खा गई। चलें जी, खैर आपने खा लिया, ठीक है। नाम बता दिया आपने, मच्छी मुझे याद दिला दी। अब आपने ऐसे ही मच्छी समझ के खा लिया। ऐसी मच्छी तुमने ऊपर से वो भी उसकी कीमत भी बता दी ना कि 700-800 रुपए किलो है, हाँ जी, तो इसलिए मैंने इसी आप समझ गया। ऐसे लाज मैं कहूँगी मैंने मच्छी बनाई है। हाँ जी, मच्छी बना के खा भी ली, खा भी ली। माशाल्लाह। अज़ान हो रही है। हाँ जी, शाम भी हो गई है। जी हाँ, सूरज ग्रूब हो गया ना, तो अब जो है ना दिन लथे की जो है ना अज़ान हो रही है, माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह से इल्शा जो है उन्होंने रोटी बनाना शुरू कर रही है। मैं दूध के लिए चली गई थी, दूध लेकर अभी आई हूँ, तो इल्शा ने पहले रोटियाँ बना ली हैं। और पहले जो दोपहर की रोटियाँ मैंने बनाई थी उससे भी 2-4 रोटी बची हुई थी, तो फिर मैंने इल्शा को कहा कि आप 2-4 रोटियों को और माले, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चाय के साथ खा लेंगे। तो जो सालन थोड़ा सा बचा हुआ है, और रिमशा और इसका अबू है वो सालन के साथ खा लेंगे, क्योंकि 2 रोटियां दोपहर की भी बची हुई हैं, है ना रिमशा? हाँ जी, यही बात थी, इसलिए तो मैंने जो है ना ये रोटियां बस 2-3 कर आटा गूंदा था। अब बस रोटियां तो मैंने बना दी हैं, आप भी दूध लेकर आ गए हो, तो अभी जो है ना जल्दी से चाय बनाते हैं।
चाय बना के उसके बाद जो है ना नाश्ता कर रोटी खिला देंगे सबको। जी हाँ, वो अंधेरा है ना तो नाश्ते का नहीं जिक्र हो अम्मी जी, जाता है। असल में बात यह है कि वो करते हैं ना, ये चाय के साथ सुबह नाश्ता करते हैं ना, तो इसलिए मैंने नाश्ते पर चली। जी हाँ, और फिर आपको पता है ना बच्चे ना चाय के साथ ये शौक से खाते हैं, ये याकरमी खाते हैं ना चाय के साथ। हाँ जी। तो अभी इनको सालन दो तो ये कहते हैं, वैसे भी इनके ना मुंह बुखार की वजह से पके हुए हैं तो ये कहते हैं ना मिर्चें लगती हैं, तो इसलिए फिर ये चाय के साथ ना शौक से खा लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, आप जल्दी से चाय बनाओ, जी हाँ। तो मैं बाकी जो काम है कर लिया। मैंने मुर्गियों को दाना डाल दिया था। जी हाँ, मुर्गियों को दाना डाल कर उन्होंने उसको खुडे के अंदर ढक दिया। चलो ठीक है, फिर चलो आप फिर ये चाय बना दो, तो मैं अंदर के ना वो जगह बना देती हूँ, बिस्तर जोड़ देती हूँ। हाँ जी। माशाल्लाह जी, हमने जो है ना सबको नाश्ता वगैरह खिला दिया है, सब ने जो है ना नाश्ता कर लिया है। अब जो है ना बस सोने का इंतज़ाम है, सब जो है ना सोने की तैयारी कर रहे हैं अब, क्योंकि सुबह जो है ना काम भी करना है ईंटों का, तो फिर जो है ना अब सो जाएंगे सब टाइम से, तो फिर ना वक्त ही जाएंगे काम कर लेंगे, यूँ ना अम्मी? जी हाँ, बस एक जुम्मे के दिन होती है, वैसे तो घर के काम करता ही बस इंसान पूरा हो जाता है। हाँ जी। लेकिन बस ये होती है चलो भी ईंटें नहीं बनानी होती, छुट्टी हो जाती है शाम को, तो फिर मिट्टियाँ बनाते हैं ना, क्योंकि फिर ये आज कहीं काम चला गया था तुम्हारा अबू, तो अभी इसने मिट्टी बनानी है। हाँ जी। फिर तो हम अभी बना कर आए हैं, तो फिर मैंने कहा इनको ना रोटी खिला करना, बच्चों को सुला करना, फिर चली जाऊँ मैं तुम्हारे अबू के साथ, तो तुम बच्चों का ख्याल करना। हाँ तो जी। ये फिर पानी सानी उछलेगा ना, क्योंकि अंधारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ जी। तो फिर वहीं मैं लाइट बालूंगी, तो फिर ये मिट्टी पिला लेंगे, क्योंकि पेड़ हमने बना लिया, रेत महराज रमजान ने लगा दी है। जी। क्योंकि रात को उठते हैं ना, तो फिर अब पहले ये काम करते हैं, तो उस काम के लिए लेट हो जाते हैं। जी हाँ। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सोने अल्लाह दा लाख शुक्र है, बस हमारा काम चलता रहे तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बस सोना अल्लाह हमेशा हर मुसलमान को सेहत वाली जिंदगी देवे, आमीन। हर दे बच्चे दी हयाती होवे, आमीन। आपियन भाईयन भांजन सबको सोना अल्लाह कामयाबी तरक्की अता फरमावे। आमीन। माँ जी को सेहत वाली जिंदगी अता फरमावे। आमीन। जो भी माँ जी की जो भी मुश्किल आ रही है माँ जी की, वो भी सोना अल्लाह की तरफ आसान हो जाए। आमीन। जो भी उसके दिल की ख्वाहिश है सोना अल्लाह उनकी पूरी करे। आमीन। और मेरी प्यारे भांजियाँ ने उनकी भी पेपर हो रहे हैं, तो सोना अल्लाह उनको भी कामयाबी अता फरमावे। आमीन। और हमेशा सुख सेहत वाली जिंदगी अता फरमावे। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह से इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।